दोस्तों हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सफीना खान साहब मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। वो आपका पॉडकास्ट देखा मैंने ज़ीशान अजीज़ के साथ और आप रोना स्टार्ट हुई ना, तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि आपको ऐसे रोना नहीं चाहिए था। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी आप। तो मैंने खैर वो पॉडकास्ट भी सुना और मरीम साहिबा का जिक्र था, लेकिन फिर भी वो जो आपका रोना है ना, वो दिल को बहुत लगा। क्या वजह थी, आप इतना क्यों रो रही थी माँ? वो जो रोना आपने कहा कि आपको दिल को लगा, क्योंकि वो मेरे भी दिल को लगा हुआ था, तभी मेरे आंसू आए थे। देखिए, इंसान जो होता है ना, वो पत्थर का तो होता नहीं। आपके इमोशंस आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं। मेरे भी इमोशन शायद पास्ट में मरीम के साथ इन्वेस्ट हुए हुए थे। वो वन साइडेड मेरी अपनी फीलिंग्स थी। तो समहाउ जब वो बिटरनेस मुझे एक्सपीरियंस हुआ सोशल मीडिया का, तो वो फीलिंग्स थी मेरी। जब भी मरियम नवाज के मतलब कोई भी मेरे से ऐसे पूछना की कोशिश करता है या कुछ करता है, तो वो मोमेंट मुझे हर्ट कर जाते हैं कि मैं किस फेज से गुजरी। सो आई वाज अलोन दैट टाइम। मैंने सभी कुछ अकेले फेस किया। तो वो फेस करने का जो टाइम था वो मरियम नवाज के लिए था। तो इसके लिए जब भी वो कुछ ऐसा होता है तो वो आंसू आ जाते हैं। वैसे भी मेरे ख्याल से इमोशंस जो होते हैं वो इंसान के जिंदा रहने का एक आसान और साइन होता है, क्योंकि हम जिंदा हैं इसीलिए हमारे इमोशंस हैं। हम पत्थर नहीं हैं। हम वो नहीं है कि बेहिस लोग नहीं है। मैं बेहिस नहीं हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का एहसास होता है तो उसका एहसास मेरी आंखों में नमी की सूरत में नज़र आता है। बाज़ मामलों में मैं बहुत इमोशनल हूँ, इतनी इमोशनल हूँ कि बात करते हुए भी वो मेरे इमोशंस नज़र आते हैं। एग्रेशन से बात करती हूँ तो वो मेरा एग्रेशन भी लोगों को नज़र आता है। सो मैं कभी हाइड नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरा एंगर हो या वो मेरे इमोशंस हो इमोशनली साइड के, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करने पे बिलीव करती हूँ। शायद इसीलिए मैं इतना खुश भी रहती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ बाहर निकाल देती हूँ, एक्सप्रेस करके लोगों को बता देती हूँ कि ये मैं ऐसे फील कर रही हूँ। मैं अंदर नहीं रखती। मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं बुग़्ज़ लेके नहीं चलती हूँ। मुझे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात पे मैं पोलाइटली वे में कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिएक्ट ना करूँ। मैं कोशिश करती जाऊँगी, लेकिन एक समहाउ दिल की बहुत अच्छी और साफ होने की अलामत है कि आप इमोशनल हो जाती हैं और प्योर जो फीलिंग्स है उनको फील करती हैं। देखिए, मैंने वैसे सारी ज़िंदगी में मैंने हमेशा चुप करके देखा, और जो कह रहे हैं कि कोई हर्ट ना हो जाए, लेकिन ज़िंदगी के इस हिस्से में आके देखा है कि दुनिया को हर्ट करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अनटिल अनलेस आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आपको जो दिल की बात करनी है वो ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया ने आपको क्या दिया है। अगर आपने जीना है तो खुल के जिए। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया तो मैं किसी की फिक्र क्यों करूं? सो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। और वैसे भी अगर मैं अच्छा करूंगी तो भी उस पर क्रिटिसिज्म होना है, बुरा करूंगी तो भी क्रिटिसिज्म होना है, तो मैं वो क्यों नहीं करती जो मेरी अपनी खुशी है। सो मैं अपनी खुशी के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मुझे खुशी देता है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ की कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी को बिला वजह तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं एक चीज़ में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे पे वार करेंगे तो वो मुझे भी अल्लाह ने हक दिया है कि मैं आपको जवाब दूँ। लेकिन मेरी तरफ से ज़िंदगी में कभी भी किसी को पहला वार नहीं मिला होगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। लेकिन आप मेरे पे वार करेंगे, मैं एक दफ़ा इग्नोर करूंगी, 2 दफ़ा इग्नोर करूंगी, फिर मेरी मर्जी है कि मैं आपको कैसे जवाब देती हूँ। तो मेरा है कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती। ज़िंदगी मेरी है, अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा दी है, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होना है। तो मेरी ये ज़िंदगी है, मैं अपनी भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, और जो मुझे तकलीफ देता है मैं उसको तकलीफ डबल ट्रिपल नहीं 10 टाइम पहुँचाती हूँ, क्योंकि वो मुझे तकलीफ पहुँचा के खुश होता है तो मैं भी उसकी खुशी वापस दूंगी ना उसको। उसे भी वो खुशी का मज़ा आना चाहिए कि दूसरे को आप तकलीफ पहुँचा रहे हो तो मैं आपको, मेरा तो मैं बोलती हूँ भाई, मैं गांधीगिरी पे बिलीव नहीं करती हूँ। अगर आप मुझे बिला वजह तंग करोगे तो मैं आपको वही मेडिसिन ज़रूर टेस्ट करवाऊंगी ताकि आपको भी एहसास हो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये सारी जिस तरह की आप गुफ्तगू या टॉकेटिव या एक्सप्रेसिव वे में आप बातें करती हैं इमोशनल होके, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की लड़कियों में सूट करती हैं, होती भी हैं, उम्र के साथ साथ इन चीज़ों को इंसान जो है वो स्लो डाउन कर देता है। आप माशाल्लाह आप भी उसी एनर्जी और पैशन के साथ वो जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स में होती है, अच्छा अब तक क्यों है ये? शायद मुझे ये बताओ कि ये कहाँ लिखा हुआ है ज़िंदगी में कि आपका बचपन है। बचपन तो सीखने का होता है ना, हम गिरते हैं, हमें सहारे की ज़रूरत होती है, फिर हमारी टीन एज आती है, उसमें हम गलतियां करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम समझते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम हर वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब टीन एज के साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से बातें सुनने को मिलती है, ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, हमारी सोशल बाउंड्रीज ये हैं, हमारी दीनी बाउंड्रीज ये हैं, ये सब कुछ है, वो लेके हम चलते हैं।
वो भी हमने अच्छे तरीके से गुजारा। मेरे ख्याल से शादी के बाद ज़िंदगी औरत के लिए पहली दफ़ा वो वजह बनती है जो वो आज़ादी के साथ जी सकती है, क्योंकि ना उसके पास सोशल बाउंड्रीज होती हैं, उसका एक ही होली सोली वारिस होता है, वही उसका शरीक हयात होता है। अगर वो अच्छा मिल जाए तो वो खातून को हर वो काम करने के लिए अलाउ करता है जो शायद उसके माशरे में बचपन से उसको ना मिले हों, उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ ना किया हो। मैं शायद वो खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जिसको मेरे शरीक हयात ने मुझे हर वो काम करने की इजाज़त दी। उनको लगा कि जो ये कर सकती हो तुम कर लो। हमेशा मुझे कहते हैं मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ पर मुझे पता ही गलत कर रही हो तुम, फिर कहते हैं मैं अलाउ कर रहा हूँ तुम, कि कर लो, जब कर लोगी तुम सीख लोगी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने मुझे हर वो काम करने की आज़ादी दी जो मेरी एथिक्स, मेरी बाउंड्रीज, मेरा दीन मुझे अलाउ करता है। मैं वो नहीं हूँ कि जिसको आज़ादी मिलती है तो वो बेकाबू हो जाता है। मैं होती हूँ कि मैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ कि इसने मेरे पे इतना एतबार किया है, मुझे इसका एतबार नहीं तोड़ना। आज़ादी सेंसिबली अगर आप लें तो मेरे ख्याल से इंसान को मिच्योर बनाती है। और बात रही आपकी कि जी मैं बचपन अब मिच्योर नहीं हो रही, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उम्र में बढ़ते जाएं तो आपको मिच्योर होना है। मिच्योर तो कब्र के हम सीखने तक का मुकाम है हमारा, मरते दम तक हम सीख रहे होते हैं ना। सिर्फ कब्र में कुछ मेरा सुकून यही जिंदगी है मेरी। मैं सीखती हूँ, मैं गलतियां करती हूँ, मैं अपने आप को दुरुस्त करती हूँ। मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरी अपनी जात के साथ है। मैं गलती करती हूँ फिर मैं सीखती हूँ। आप मेरे साथ कुछ बुरा करते हैं मैं तब भी सीखती हूँ, और मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने इससे मुझसे सीखा है। वो आप वेस्ट नहीं है, वो आपकी डेस्टिनी, आपका वो लिखा हुआ था। मेरी किस्मत में थे आप, आपने मुझे बुरा करके भी सिखाना था। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना। तो मेरा वो ज़मीर मुझे मुतमिन रखता है, मैं सुकून से सोती हूँ, खुश रहती हूँ, इसीलिए कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह आप जो है ना एनर्जेटिक और पैशनेट हमेशा रहे। हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। अरे मैं लास्ट में जाते जाते कोई जो मुझे सीरियस लोग करना चाहते हैं ना, अगर मैं सीरियस होती तो आज मैं सफीना ना होती। हाँ। अगर आपकी तरह मैं बन गई तो फिर मैं सफीना नहीं रही। ये मेरी जर्नी है, ये मुझे तय करने दें कि मैंने कैसे जीनी है। मैंने जब आपको नहीं कहा कि आप ऐसे बने, आप ऐसे बने, तो ये मेरी जर्नी है। अभी तक मैं जिंदगी में यहाँ तक पहुंची हूँ उस अल्लाह की वजह से पहुंची हूँ, और प्यारे नबी की दुआओं की वजह से, उनकी ब्लेसिंग की वजह से पहुंची हूँ। तो ये मेरी जिंदगी है, ये मुझे ही डिसाइड करने दें कि मैंने कैसे जीना। क्या बात। तो दोस्तों, आपने सुना मैडम क्यों रोई और मैडम क्यों इतनी एनर्जेटिक और पैशनेट और एक्सप्रेसिव और टॉकेटिव हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।